अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा मौजू है जी रमज़ान और ख़वातीन। इस्लामी साल का 9वां महीना अपनी मिसाल आप है जो हर मुसलमान की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरअंदाज होता है। वैसे तो अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें सारा साल हम गुनाहगारों पर रहती हैं, लेकिन इस महीने में जो रहमतों और बरकतों की जो बरसात होती है वो सब महीनों से जुदा है, वो सब महीनों से अलग है। ये अहम महीना माह रमज़ान है जिसकी आमद से पूरी दुनिया, ईमान वाले लोग, मुसलमान को ईमान को पुख्तगी, रूह को ताजगी और जिस्म को सेहत मिलती है। रोज़मर्रा के मामूलात बदल जाते हैं, रोज़मर्रा की हमारी जो है वो टाइम मैनेजमेंट बदल जाती है। जो लोग इस्लामी तारीखों का जिनको नहीं पता होता उनसे दूर रहने वाले को भी इस आमद का इल्म हो जाता है। मुसलमान घरानों की रूटीन्स बदल जाती हैं, शाम और सहर के अंदाज भी बदल जाते हैं, इबादत की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ जाती है, हमारी तवज्जो पैदा होती है। मस्जिदों के साथ साथ घरों में भी तिलावत कुरान की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तरावी, सदका, दुआ ये सब हर घर में होता नज़र आता है। मर्द और ख़वातीन सभी अपने अपने तौर पर अपने अपने अंदाज से इस महीने का जो है वो इस्तकबाल करते हैं, रमज़ान का इस्तकबाल करते हैं और अपनी आखिरत के लिए अच्छे अच्छे अमाल करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक चीज़ ये भी नोट की गई है कि बाज़ घरों में रमज़ान के महीने में, रमज़ान के दिनों में जो ख़वातीन है, मेरे जैसी कुछ लड़कियां, मेरे जैसी कुछ औरतें, कुछ ख़वातीन कह लीजिए, वो ना इतनी एक्टिव नहीं होती। देखिए मैं तो लड़की हूँ ना, तो मुझे पता है, बल्कि उनकी जो तवज्जो है वो घरेलू कामों की तरफ और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाती है कि रमज़ान में सहरी और अफ्तारियों की तैयारियों को वो अपना काम ही काफ़ी समझती हैं। वो नमाज, तरावियाँ उससे ज़रा दूर हो जाती हैं और ये समझती हैं कि घर के काम जी मेरे लिए काफ़ी हैं। इसी तरह अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सहरी और अफ्तारी के वक्त दस्तरखान की रौनकों को बढ़ाने के जज्बे के साथ साथ वो इबादत को भूल जाती हैं, वो इबादत से थोड़ी हट जाती हैं। ये जो ख़वातीन है ना, किसी और महीने को छोड़े, जब रमज़ान का महीना आता है ना तो ये सिर्फ अच्छे अच्छे खाने बनाने, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने, उनकी जो धुन है ना वो उन पर सवार हो जाती है। यानी मोबाइल पकड़ा, यूट्यूब पे सर्च किया, आज की कोई क्या अच्छी रेसिपी हो सकती है, मैं क्या अच्छा बनाऊं जिससे जी फैमिली खुश हो जाए। लोगों को खुश करने के लिए वो अल्लाह ताला की इबादत से हट जाती है। ठीक है जी, मैं कहती हूँ दस्तरखान को स्पेशल बनाने के लिए जितना वक्त आप देती हैं इससे कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि इस महीने में स्वाब और आखिरत दिलाने वाले नेक काम में लगकर अपने नामा अमाल को संवारा जाए ताकि कल को हम आगे कामयाब हो सकें। कल को हम उधर तो नहीं ना रेसिपी बनाएंगे, उधर तो नहीं ना हम इधर के पकवान हम उधर ले जाएंगे, चले जी हम कामयाब हो जाएंगे। उधर हमारा काम आएगा कि आपने नमाज पढ़ी, आपने तरावियाँ पढ़ी, आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने रोज़ा रखी, ये चीज़ें उधर काम आएंगे। ठीक है, इसी तरह घर के जो लोग हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भी ख्याल करना चाहिए कि सहरी और अफ्तारी में अगर आपकी मनपसंद चीज़ नहीं ना आपको मिलती तो फ़ौरन भड़क ना उठें, उस पर सब्र करें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। इस महीने की आमद का मकसद कुरान मजीद में भी इस तरह बयान किया गया है कि तर्जमा, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। नंबर 1, देखिए रोज़े का मकसद तकवा और परहेज़गारी है। रोज़े में क्योंकि नफ्स पर जो है वो सख्ती की जाती है और उसे खाने पीने की जो हलाल चीज़ें होती हैं उनसे भी रमज़ान में रोक दिया जाता है। तो इसी तरह अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। नफ्स और बुरे कामों से बचने पर हमें एनर्जी हासिल होती है, कुव्वत हासिल होती है और यही चीज़ हमारे नफ्स और हमारी ख्वाहिशात पर काबू बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान गुनाहों से रुकता है और गुनाहों से बचता चला जाता है। अगर हम ये मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हैं तो इस मुबारक महीने की आमद के हम कैसे मुस्तहिक हो सकते हैं।
اسی طرح گھروں کے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے ہم نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کر سکتے، یعنی ہم انہیں قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اس پر میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، گھر کے کام کہیں نہیں بھاگے جائیں گے، ہمیں سب کچھ چھوڑ کے ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے، ہمیں نماز قضا کر کے بالکل نہیں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ تاریخ اسلام کی جو بزرگ خواتین کی اگر ہم سیرت دیکھی جائے نا، تو یہ معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھی، اور رمضان تو رمضان رہ گیا، آپ اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ لہٰذا رمضان شریف میں معاملات کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ آپ ہر چیز کو مینیج کر کے چلیں، آپ کو اس طرح ترتیب دینی ہوگی کہ آپ کام بھی وقت پہ کریں، آپ 5 کی 5 نمازیں بھی وقت پر پڑھیں، آپ کو نماز قضا کر کے پڑھنی نہ پڑے، یعنی اس طرح کی آپ کی ترتیب ہونی چاہیے۔